नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कुछ बातें कही है, कहा जा रहा है तथ्यहीन बातें कही है। कह रहे हैं 50,000 करोड़ मोदी जी यानी अडानी, और फिर कह रहे हैं अडानी यानी मोदी। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों को एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर केजरीवाल जी। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतने पैसे हैं कि प्रधानमंत्री इतने पैसों का क्या करेंगे। क्या कह रहे हैं, 50,000 करोड़ से ये जो औसत है ये 11.5 लाख करोड़ का हो चुका है। इतने पैसे लेकर पीएम कहां जाएंगे, यहां पर कहा जा रहा है विधानसभा के अंदर। इसी वजह से केजरीवाल ने कहा, क्योंकि उनको पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो और बात है। देखिए यहाँ पर दर्शकों, अभी केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जगह जगह मोर्चा खोलने वाली है, और ये जो मोर्चा है इसका जो स्वरूप है वो बड़ा होगा। बीते दिन आपको याद है किस तरीके से राजधानी दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने जगह जगह पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए थे। उस पोस्टर को लेकर 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दिल्ली पुलिस ने, जिसको लेकर एक बार फिर से केजरीवाल ने कहीं ना कहीं रोना रोया। कहा कि ये जो पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है इससे पीएम मोदी डर गए हैं और इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। पोस्टर जो लगाया गया उनका विरोध जताने के लिए कहा गया, पीएम मोदी को हटाओ, देश बचाओ। आपको बता दें, अब कहा जा रहा है ये जो पोस्टर का विवाद है ये और बढ़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन बड़ा होने वाला है। केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ये काम करेगी। अब इन्हें 11 भाषाओं में पोस्टर को लगवाएगी, जहां पर पोस्टर पर बड़े बड़े शब्द लिखे रहेंगे, पीएम मोदी हटाओ, देश बचाओ। एक बार फिर से केजरीवाल ने तथ्यहीन बातें कही है विधानसभा के अंदर। और आपको बता दें कि ये जो बौखलाहट है दर्शकों, ये इसलिए आगे आ रही है क्योंकि राहुल गांधी की जो मुश्किलें बढ़ी, इसके साथ साथ सिसोदिया की जो मुश्किलें बढ़ी। देखिए यहाँ पर सिसोदिया को एक बार फिर से कहा गया कि कहीं ना कहीं शरीफ लोगों को जेल में डालने का काम किया जाता है और सच्चे देशभक्त को जेल में डालने का काम किया जाता है। जब देखिए दाल नहीं गली तो ये बातें कही जा रही है कि उनका जो कहीं ना कहीं उनके जो पास जो पैसे हैं पीएम मोदी के पास, वो 50,000 करोड़ से बढ़कर 11.5 लाख करोड़ का हो गया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल एक बार फिर से पीएम मोदी के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए दर्शकों, यहां पर और बातें कहने लायक है, जहां जनता कह रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, पहले अपनी पार्टी बचा लीजिए। धीरे धीरे करके पार्टी पर गाज गिर रही है, सारे पत्ते ना खुल जाएं, इसी डर से केजरीवाल जी ये कह रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, केजरीवाल ने अडानी मामले को लेकर भी तंज कसा है, जहां पर कहा कि देश की जनता के लिए पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, पीएम मोदी को बेस्ट फ्रेंड बताया है अडानी का, जहां पर अब लोग ये तंज कस रहे हैं कि क्या आपके बेस्ट फ्रेंड सिसोदिया नहीं है? जब से अंदर गए हैं आपको मलाल ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जनता ये कह रही है कि लोकसभा की एक भी सीट केजरीवाल नहीं जीतने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल की इस राजनीति को डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया है जनता ने, जहां पर एक ट्विटर पर यूजर लिख रहे हैं अंकुर सिंह नाम के, shameless Kejriwal deliberately lying in Delhi assembly that PM Modi has property of 11.5 lakh crores. He wants that BJP files defamation case so that he can play victim that he will be disqualified. BJP is going to win 7 Lok Sabha seats. So Kejriwal started his dirty politics. इसका मतलब है कि बीजेपी 7 लोकसभा सीटों को जीतने वाली है। इसी वजह से पीएम मोदी के खिलाफ ये डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत केजरीवाल ने की है। चाह रहे हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल करे, जो राहुल गांधी के लिए हुई है, ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके और केजरीवाल को जनता कहीं ना कहीं आईना न दिखाते हुए जनता उनके समर्थन में आए। और यही वजह है कि एक बार फिर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री यानी अडानी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति बढ़कर 11.5 लाख करोड़ की हो गई है। दर्शकों, यहीं पर नहीं केजरीवाल रुक रहे हैं। 11 नई भाषाओं में पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर लगाया जाएगा। पोस्टर विरोध का आंदोलन जो है उसका आगाज किया जाएगा। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इन सभी भाषाओं में केजरीवाल पीएम मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा लगाते हुए सभी जिलों में, सभी राज्यों में पोस्टर अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, ताकि उनकी राजनीति कुछ बच सके। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बात समझनी आपको जरूरी है। कह रहे हैं 1950 से लेकर
2015 तक दिल्ली में जितने काम किए हैं उससे डबल काम हमने 8 सालों में कर दिए। दिखाई दिया आपका काम। शराब नीति लेकर आए, दिल्ली के स्कूलों को नहीं बनाया, जर्जर स्थिति बना दी स्कूलों की, और कहीं ना कहीं स्कूलों को गलत तरीके से पेश किया कि हमने नए स्कूल बनाए हैं। पिछले 3 साल में एक भी नए स्कूल नहीं बने हैं। इसके साथ आपने जगह जगह ठेके खोल दिए। जी हाँ केजरीवाल जी, जनता कह रही है कि बहुत काम किया आपने दिल्ली की जनता के लिए। एक तरफ आपको बता दें, विधानसभा में जो केजरीवाल पहुंचे उसको भी सिरे से नकारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जब सिसोदिया अंदर जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि बजट पास करने वाले सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली की जनता कहां जाएगी? सिसोदिया अगर विधानसभा में नहीं रहेंगे तो बजट को कौन पेश करेगा? एक तरफ आपको आज मौका मिला हुआ है दिल्ली की जनता के तथ्य को रखने के लिए विधानसभा के अंदर, तो आप पीएम मोदी की प्रॉपर्टी पर विस्तार कर रहे हैं। आपसे किसी ने पूछा कि पीएम मोदी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? क्या उनके पास प्रॉपर्टी है? कितने पैसे प्रधानमंत्री के पास हैं? ये जनता तय कर लेगी। आप फिलहाल अपने काम को तय करिए केजरीवाल जी। ये जनता आज लगातार उन पर कमेंट कर रही है। दर्शकों, अब चलिए मैं आपको 1-2 जनता की कमेंट्स ले लेती हूँ कि आखिर डिस्क्वालीफाइड जो अपने आपको वो बताने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि चलिए आप कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जनता की कि जनता इस बात पर क्या रिएक्ट कर रही है जो उन्होंने प्रॉपर्टी को बताया है कि पीएम मोदी यानी अडानी की प्रॉपर्टी, यानी अडानी को उनका दोस्त बताने के नाते तंज कसा जा रहा है पीएम मोदी के ऊपर। दर्शकों, पहली बार नहीं है, कई बार केजरीवाल कह रहे हैं पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। हमेशा केजरीवाल मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं और आज पहली बार ये नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था गरीब, चाय वाला, कुछ भी कह देते हैं पीएम मोदी को, अपमान करते हैं पीएम मोदी का और कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। पढ़े लिखे लोग किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं। आज ये जनता केजरीवाल को नसीहत दे रही है। देखिए 1-2 कमेंट्स में ले लेती हूं कि आखिर केजरीवाल जो कर रहे हैं और जो मोर्चा खोलने वाले हैं 11 नई भाषाओं में पोस्टर को लागू किया जाएगा, उस पर जनता क्या रिएक्ट कर रही है। देखिए जनता कह रही है कि ही इज सेइंग इट इन असेंबली, डिफेमेशन केस कांट बी फाइल्ड आउटसाइड। माफी मांगते मांगते सीख गए हैं। इसका मतलब विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं तो डिफेमेशन केस उन पर नहीं लागू होगा। इसी वजह से वो फ्री हैं। उनके जो मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए केजरीवाल ये कह रहे हैं। अब देखिए एक यूजर है जो लिख रहे हैं, पहले राहुल अब ये, मुझे लग रहा है कि देश में कोई बड़ा दंगा या कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिससे बचने के लिए मोदी जी के ऊपर कई तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लग रहा है जब तक इनकी सदस्यता नहीं चली जाती ये बाज नहीं आएंगे। इसके साथ ही एक यूजर लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल अब ये ना बोल दे कि मैं तो सत्ता में था ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा डर जाएं। तो कहा जा रहा है, नसीहत दी जा रही है कि माफी ना मांगना पड़े, ऐसी बातें ना कहिए। आपने इतनी प्रॉपर्टी दिखा दी, आपके पास क्या प्रूफ है कि पीएम मोदी की प्रॉपर्टी 2 गुनी नहीं, 4 गुना भी नहीं, आपने इतना ज्यादा बता दिया, 50,000 करोड़ से 11.5 लाख करोड़ का। खैर ये जनता तय करेगी। लेकिन दर्शकों, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि 11 नई भाषाओं में पोस्टर तैयार किया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये शायद केंद्र सरकार का डर है, खौफ है कि हम जीते कैसे। एक तरफ बड़े नेता अंदर हैं, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और एक तरफ राहुल गांधी पर जो फाइलें चल रही हैं, और एक तरफ विपक्ष की एकजुटता जो अभी नहीं देखी गई है, क्या उसको लेकर तैयारी तेज है और इससे केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ेगा? और केजरीवाल ने जो बातें विधानसभा के अंदर कही हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कभी पीएम को अनपढ़ बताना तो कभी ये कहना कि उनके पास इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है।